हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। देखो, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारा जो चल रहा था वो मैथमेटिक्स चल रहा था, किसमें? ट्वेल्थ में जो चल रहा है हमारा डिटरमिनेंट चल रहा है। तो डिटरमिनेंट में हमने जो बात कर ली थी वो हमने पिछले लेक्चर में एरिया पे बात कर ली थी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर पे बात करेंगे। माइनर और कोफैक्टर होते क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, पहले बात करेंगे सबसे पहले माइनर के बारे में। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग ith row and jth column in which element aij lies minor of an element aij denoted by this। मतलब डेफिनेशन वैसे पढ़ दी तो पढ़ने के बाद क्या है कुछ समझ में तो आया नहीं थी। तो देखो, बात करते हैं। हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? 3x3 एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, यानी कि 3x3 की हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, इससे क्या बनेगा? हमारा डिटरमिनेंट बनेगा। क्या बनेगा? डिटरमिनेंट। तो मान लो ये है हमारे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास क्या है? डिटरमिनेंट है। तो यहाँ पे क्या निकालना है? हमें माइनर निकालना है। तो देखो, माइनर को जो डिनोट कर रहे हैं हम डिनोट कर रहे हैं वो किससे? m से। किससे? m से। हम बात करते हैं यहाँ पे, मान लो हमने निकाला m11 निकाला है। ठीक, हमने क्या निकाला? m11 निकाला। तो m11 निकालने के लिए हमें क्या करना है? इसमें से ये जो a11 है, a11 यहाँ पे क्या लिखा? माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij। ठीक है, यानी कि इसको कह दो माइनर ऑफ एन एलिमेंट किसका? A11 का। तो ये जो बराबर होगा, मतलब क्या करना है? इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ये वाली हमारे पास रो है इसको छोड़ना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो हमारे पास कॉलम है इसको छोड़ देना है। तो बाकी जो बचा, क्या बचा है यहाँ पर? ये बचा A22 और यहाँ पे A23, ऐसे यहाँ पे A32 और यहाँ पे A33, ये बच गया अपने पास। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ये मिल जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये क्या होगा तुम्हारा? माइनर। ऐसे ही तुम्हें अगर निकालना हो क्या, अब की बार M12 निकालना हो मान लो, तो मैं जब निकालेंगे तो माइनर किसका? माइनर ऑफ एन एलिमेंट किसका? A12। A12 मतलब क्या करना है? A12, तो ये वाली कॉलम छोड़नी है, ये वाली रो छोड़नी है। तो अब के बाद क्या मिलेगा यहाँ पे? A21, यहाँ से A23 ऐसे यहाँ पे A31 और A33, ये मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, अब बात करते हैं किसकी? कोफैक्टर की। यहाँ पे किसकी बात करनी है? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर जो होगा हमारे पास उस पर बात कर लेते हैं जी अब। तो देखो यहाँ कोफैक्टर, तो ये तो हो गया क्या हमारे पास? कोफैक्टर। सॉरी, माइनर। हमें बात करनी है किस पर? कोफैक्टर पे। तो देखो, कोफैक्टर क्या होगा? aij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j mij। मतलब कहने का क्या है? अगर मुझे यहाँ कोफैक्टर निकालना है, किसका निकालना है? A11 निकालना है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे -1 की पावर 1 प्लस 1 कर देंगे और इंटू में कितना? M11, और ये कितना हो गया? -1 की पावर 2। M11 तुम्हारे पास है ही वहाँ पे कितना? A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू में A32। तो ये मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे तो पावर 2 है तो क्या जाएगा? तो प्लस का ही मिल जाएगा। A22 A33 माइनस A23 इंटू A32।
ऐसे ही अगर तुम्हें क्या निकालना होगा, अगर तुम्हें निकालना है यहाँ पे a12 निकालना है तो कितना का -1 की पावर 1 + 2 और m12 क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, यानी कि m12 और m12 तुमने ये निकाल ही रखा अभी क्या कि a21 a23 a31 और a33 ये तुमने निकाला हुआ है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे माइनर्स हो जाएंगे, माइनर और कोफैक्टर निकालने के तरीके हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम एग्जांपल से बात करते हैं। एग्जांपल की जगह हम क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल तो तुम लोग कर लेना अपने आप। हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज में क्या निकलवाना चाह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इसे रफ करते हैं, सही। तो डेफिनेशन दी हुई है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ aij डिनोटेड बाय aij डिफाइंड बाय दिस, और aij इज इक्वल टू -1 की पावर i + j * mij। ठीक, तो बात करते हैं एक्सरसाइज पे सीधे, क्योंकि एग्जाम्पल तो तुम लोग कर ही लोगे और करने भी है जरूरी। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल छोड़ देने हैं, एग्जाम्पल करने हैं तुम लोगों को, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी आते हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं, दोनों का रेशियो बराबर होता है। देखो पुरानी बुक में जो दिया हुआ है ये एक्सरसाइज, पुरानी बुक में दी हुई है एक्सरसाइज 4.4, लेकिन अगर न्यू में बात करें ये है ओल्ड। अगर हम बात करें न्यू की तो न्यू में होगी ये शायद एक्सरसाइज 5.5। तो इसने कहा है पहले में क्वेश्चन में कहा है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। तो यहाँ 5 क्वेश्चन है, 5 में एक ही चीज फाइंड करनी है। तो पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में बात करते हैं। इसने फर्स्ट पार्ट कहा है डिटरमिनेंट दिया हुआ है यहाँ पे कितना 2 - 4, ठीक है 0 और 3 ये दिया हुआ है। इसने कहा है क्या फाइंड करना है, एक तो कोफैक्टर फाइंड करना है, ठीक, होल सारे के सारे, और माइनर्स, ये दोनों फाइंड करके तुम्हें दिखाने। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस पे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए माइनर्स पे बात करते हैं, माइनर्स। ठीक, तो माइनर्स के लिए क्या आएगा m11 लेता हूँ। ठीक है, m11 में क्या होगा, पहले वाली रो छोड़नी है, दूसरे वाली कॉलम छोड़ देनी है। तो कितना आएगा m1 दिस। और अगर तुम इसको लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो तुम माइनर ऑफ a11 का। तो माइनर ऑफ a11 कितना निकल जाएगा तुम्हारे पास, माइनर ऑफ a11 यानी कि ये छोड़ देना, ये छोड़ देना तो बचा क्या। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर कितना m12 पे बात कर ले। m12 कितना आएगा, ये होगा माइनर ऑफ a12 बराबर a12 यानी कि ये छोड़ना है, ये छोड़ना है तो कितना होगा 0। ऐसे ही माइनर 2 1 तो माइनर ऑफ a21 यानी कि ये वाला 2 और ये 1, तो क्या जाएगा तुम्हारे पास, ये छोड़ना है और ये छोड़ना है। तो सॉरी ये छोड़ना है, ये वाली तो रो छोड़नी है और ये वाली कॉलम, तो कितना मिलेगा माइनस के 4। ऐसे ही बात करें किसकी m22 यानी कि माइनर ऑफ 2 माइनर ऑफ a22, तो ये वाली कॉलम ये वाली रो, तो कितना जाएगा तुम्हारे पास 2। ऐसे बात करते हैं किसके, कोफैक्टर्स के लिए, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर के लिए क्या होगा हमारे पास, ये फॉर्मूला दिया भाई कि ai से इक्वल टू -1 की पावर i + j इंटू में कितना mi j। चलो तो फॉर्मूला लगा लो या वैसे कर लो अपना। तो कितना a11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11 इक्वल टू -1
-1 की पावर कितना हो गया 2, m11 कितना आया यहाँ से 3, तो कितना आ गया यहाँ पर 3, तो ये 3 इंटू 3, यहाँ तक कोई दिक्कत। ऐसे ही a12 -1 की पावर 1 + 2 कितना m12 बराबर -1 की पावर 3 इंटू m12 कितना है हमारे पास 0, यानी कि दिस, तो कुल मिलाकर के 0। ऐसे ही a21 निकालते हैं, -1 की पावर 2 + 1 और ये m21 इक्वल टू -1 की पावर 3, m21 कितना है हमारे पास -4, तो कुल मिला कितना देगा 4। ठीक, ऐसे ही a22 निकालते हैं तो -1 की पावर 2 + 2 और यहाँ पे कितना m22 इक्वल टू -1 की पावर 4, m22 कितना निकला यहाँ पे 2, तो ये कितना जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या है इसके आंसर्स। ठीक, माइनर और को फैक्टर्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पर अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट लें, हम ले लेते हैं फर्स्ट ही ले लेते हैं, चलो क्या पता तुम्हें दिक्कत कर जाए। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तुम्हें डिटर्मिनेंट दिया है, इसके माइनर और कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पे माइनर्स के लिए बात करते हैं, माइनर्स 4 माइनर्स, तो क्या होगा यहाँ पर m11, तो ये क्या आएगा माइनर ऑफ एलिमेंट कितना a11 और a11 यानी कि कितना यहाँ पे ये 1, तो वो कितना आएगा, ये छोड़ेंगे, ये छोड़ना है, छोड़ देना मेरे को। ठीक, तो देखो a11 एलिमेंट कितना है यहाँ पे 1, तो कितना आएगा यहाँ से निकल के, ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, पहली रो पहली कॉलम 1 0 0 1 इक्वल टू 1 -0 इक्वल टू 1। ऐसे क्या m12, तो माइनर ऑफ a12 मतलब कितना, ये वाला यानी कि 0 इक्वल टू इसके सामने का ये छोड़ देना है और ये छोड़ देना है, तो 0 0 0 1, तो कुल मिला कितना मिल जाएगा 0, क्योंकि 1 की 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 और -0, तो कुल मिलाकर 0। ऐसे ही m13 कितना होगा a13 कितना, वो भी 0 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये कॉलम छोड़नी है, ये वाली रो छोड़नी है, फिर से 0 0 1 0 इक्वल टू 0 -0 इक्वल टू 0। ऐसे ही m21 पे बात करते हैं, a21 मतलब ये वाला 0 इक्वल टू ये रो छोड़नी है, ये वाली कॉलम छोड़नी है, 0 0 0 1, तो कुल मिला के 0 -0 इक्वल टू 0। ऐसे ही यहाँ पे a22, तो माइनर ऑफ a22 कितना है 1 है, तो यहाँ से क्या करना है, ये वाली रो छोड़नी है, ये वाली कॉलम छोड़ देनी है, तो 1 0 0 1 इक्वल टू 1 -0 इक्वल टू 1। ऐसे यहाँ पे कितना a23 कितना होगा यहाँ पे a23 मतलब ये 0। ठीक, तो यहाँ से कितना आएगा निकल के, ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, 1 0 0 0, तो कुल मिला के 0 -0 इक्वल टू 0 आ गया। सही, तो देखो अब निकालते हैं यहाँ पर a31 कितना होगा यहाँ पर, सॉरी a31 नहीं
M31, तो माइनर ऑफ A31 मतलब एलिमेंट कौन सा A31, ये वाला, यानी कि 0 बराबर। अब क्या छोड़ देना है, ये वाली रो छोड़ देनी है, ये वाली कॉलम छोड़ देनी है। तो डिटरमिनेंट 1 0 0 0 बराबर 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ पे M3 माइनस के A32 मतलब ये वाला एलिमेंट यानी कि 0 बराबर। तो कितना आएगा यहाँ से, तो देखो A32 क्या मिलने वाला है यहाँ से, इस वाली कॉलम को छोड़ना, ये वाली रो छोड़ देनी है। तो कितना मिला, A32 यानी कि ये वाला, ठीक है, ये छोड़ देना है और ये छोड़ देना है। तो 1 0 0 0 बराबर 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। एक बार इसे चेक कर लेते हैं, ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, हाँ ठीक है। तो ये वाला 0 और ये वाला, लेकिन आएगा 0 की यहाँ पे। फिर M33 बराबर A33 और ये कितना 1। अब इसमें क्या करना है, ये वाली रो छोड़नी, ये वाली कॉलम छोड़नी है। तो 1 0 0 1 इक्वल टू 1 माइनस 0 इक्वल टू। अब किस पे बात करते हैं, फोर कोफैक्टर्स क्या है अपने, तो उन पे बात कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, उसका फॉर्मूला Aij इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j इंटू Mij। तो निकाल लो जी, यहाँ पे कितना A11 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, तो यानी -1 की पावर कितना जाएगा 2। M11 कितना निकला यहाँ पर, M11 निकला 1, तो कुल मिला के 1। ऐसे ही A12 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 2, M12 बराबर -1 की पावर 3। M12 कितना है यहाँ से, M12 0, तो ये वाला 0। ऐसे ही A13 -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू M13 -1 की पावर 4। M13 कितना है मेरे पास 0, तो कुल मिलाकर 0। यहाँ से A21 -1 की पावर 2 प्लस 1 M21, ठीक है, यानी कि -1 की पावर 2। M21 कितना है यहाँ से 0, तो ये वाला भी 0। ऐसे ही A22 बराबर -1 की पावर 2 प्लस 2 M22 बराबर -1 की पावर 4। M22 कितना है यहाँ से 1, तो कुल मिला के 1। A23 बराबर -1 की पावर 2 प्लस 3 M23 बराबर -1 की पावर 5। M23 कितना है 0, यानी कि 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये निकल गए हमारे। अब हम बात कर लेते हैं किस पे, तो देखो अब बात करते हैं A31 पे। तो -1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू M31 -1 की पावर 4। M31 कितना है यहाँ से 0, यानी कि कुल मिलाकर 0। A32 बराबर -1 की पावर 3 प्लस 2 M32 -1 की पावर 3 प्लस 2 यानी कि 5 और इंटू में M32 ये कितना 0, तो ये वाला भी 0।
ऐसे ही यहाँ पे a33 बराबर -1 की पावर 3 प्लस 3, m33 बराबर -1 की पावर 6 इंटू 1 बराबर 1। तो ये क्या आ गए तुम्हारे माइनस एंड कोफैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट इज दिस डेल्टा। डेल्टा बताना है, उससे पहले एक चीज देखो, एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है उसके बारे में जानो क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इसे मैं रफी कर रहा हूँ, एक नोट पॉइंट है। देखो ये नोट पॉइंट है हमारे पास। ये नोट पॉइंट क्या कहता है कि मान लो तुम्हारे पास एक डिटरमिनेंट है दिस a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो ये कहता है कि इफ एलिमेंट ऑफ रो, या तो रो के एलिमेंट या कॉलम के एलिमेंट आर मल्टीप्लाई विद कोफैक्टर, मल्टीप्लाई कर दो किसको, कोफैक्टर से, ठीक है, फॉर एनी अदर रो और कॉलम, देन देयर सम इज 0। मतलब ये है कि ये है तुम्हारे पास डिटरमिनेंट, इसको डेल्टा से डिनोट कर दिया। क्या कर दिया, इसको डिनोट कर दिया डेल्टा से। तो यहाँ पर क्या है, हमने एक मल्टीप्लाई की रो के एलिमेंट से। रो के एलिमेंट कौन कौन, a11 a12 a13, ठीक है। जब हमने एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दी रो के, और फिर मल्टीप्लाई किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, a11 a12 a13, मतलब जो रो के हम क्या ले रहे हैं, एलिमेंट ले रहे हैं, तो रो के ही वो कोफैक्टर लेंगे, तो उनका जो सम है वो क्या आएगा तुम्हारा, 0 आएगा। कितना आने वाला है सम, 0, ये जो 0 आएगा। ठीक है, उसी चीज का यूज करते हुए एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कहा गया। ठीक है, इसने कहा यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज करना है। ठीक है, और इसको इवेल्युएट करना कितना आएगा। तो नाउ सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन तो हम कह देते हैं डेल्टा, थर्ड कॉलम का यूज करना है। थर्ड कॉलम के एलिमेंट कौन सा है, a13, तो यहाँ पे कोफैक्टर कितना आएगा, a13 प्लस दूसरे वाला कितना, a23, तो कोफैक्टर कितना 23 प्लस ये वाला a33, तो कोफैक्टर कितना a33। सही, अब कोफैक्टर्स फाइंड कर लो। कोफैक्टर्स तुम्हें फाइंड करने आते ही हैं। क्या है कोफैक्टर्स, मान लो अगर तुम्हें निकालना a13, तो -1 की पावर कितना आएगा, 1 प्लस 3, और साथ में क्या m13। अब ये तुम्हें m13 आना चाहिए, यानी कि -1 की पावर 4, m13 होगा क्या, m13, यानी कि ये ले रहे हैं तो इसके सामने का ये वाला रो पूरी और ये वाली कॉलम पूरी, तो 1 और ये y z बराबर कितना मिलेगा, -1 की पावर 4 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि मिला z माइनस के y। ऐसे ही क्या निकाल लो तुम, a क्या चाहिए, a23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, यानी कि m23, तो यहाँ से कितना -1 की पावर 5। अब ये वाली रो छोड़नी है, ये वाली कॉलम छोड़नी है, 1x और 1z, तो कितना मिल जाएगा, z माइनस के x, और वो भी कैसा, माइनस के। ठीक, तो यहाँ से जो मिला है हमें, वो मिला है कितना, a23 बराबर x माइनस z। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, a33 तक चाहिए, तो -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू में m33 बराबर, तो कितना आएगा, ये तो हो गया 1, और m33 कितना हो जाएगा, यानी कि ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, तो 1x 1y बराबर y माइनस के x। ठीक, हियर a13
A13 कितना है यहाँ पे, ये वाला YZ, ठीक है। A23 कितना है यहाँ पे, XZ, ये तो दिए हुए हैं भाई। और A33 वो कितना है यहाँ से, XY, ठीक। नाउ हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, डेल्टा। डेल्टा कितना है हमारे पास, A13 प्लस स्मॉल a23 प्लस A33 ये चाहिए। इन सब की वैल्यू रखो। A13 की वैल्यू कितनी है, YZ। A13 कितना है कैपिटल वाला, Z माइनस Y, प्लस A23 कितना है यहाँ पे, XZ। A23 कितना है यहाँ से, Y माइनस के सॉरी X माइनस Z, प्लस A33 कितना है, XY, और कैपिटल A3 कितना है, Y माइनस के X। अंदर मल्टीप्लाई कर दो इनकी। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, YZ का स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर Z, प्लस ये वाला अंदर भेजो, X स्क्वायर कितना Z माइनस XZ स्क्वायर प्लस XY का स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। तो देखो कैंसिल तो वो किसी से नहीं हो रहा, तो क्या कर लो, इनको सोल्व करो। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से किसके लिए हम सोल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से कुछ कॉमन बनता है, देख लो बन रहा हो तो इसको और इसको ले लेते हैं। तो यहाँ से Z स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से क्या मिला, Y माइनस के X। इसको और इसको ले लेते हैं, इसको और इसको, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, Z। हाँ ठीक है बिल्कुल। प्लस के Z कॉमन, तो यहाँ से मिला X स्क्वायर माइनस के Y स्क्वायर, और प्लस यहाँ से क्या है, X Y कॉमन, तो Y माइनस के X। सही। तो Z स्क्वायर यहाँ से कितना, Y माइनस X, ये कितना, प्लस की जगह क्या कर दो, माइनस कर देता हूँ, क्योंकि माइनस कॉमन कर लिया। तो यहाँ मिला Y स्क्वायर माइनस के X स्क्वायर प्लस के XY और Y माइनस के X, ठीक। इसका टू Y माइनस X पूरे में से कॉमन, तो यहाँ से क्या मिल गया, Z स्क्वायर माइनस के Z X प्लस Y और प्लस के कितना XY इसकल टू Y माइनस X। यहाँ से देखो इसको अंदर ऑपरेट करो, Z स्क्वायर माइनस के ZX माइनस के ZY और प्लस के XY इसकल टू Y माइनस के X। इससे कॉमन है कितना, Z कॉमन, तो Z माइनस X, माइनस इससे कॉमन किया Y के साथ, तो Z माइनस X यहाँ से कॉमन आ गया। तो कुल मिला के जो मिला है मुझे डेल्टा बराबर कितना मिला, Y माइनस X और यहाँ पे Z माइनस X और यहाँ पे Z माइनस Y। या इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, देखो इसमें से माइनस कॉमन कर लूँ तो कितना मिलेगा, X माइनस के Y। यहाँ से कॉमन कर लूँ, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो Y माइनस के Z और Z माइनस X, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक। अब एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव ये देखो, यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, इसको पढ़ो। उसने क्या कहा कि हमारे पास कोई एक डिटरमिनेंट है, इसने कहा इफ एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। मतलब कहने का ये हुआ इसका कि तुम्हारे पास मान लो कोई भी कोफैक्टर्स है। कोफैक्टर्स है मतलब ऐसे कहते हो कि यहाँ पे क्या है, A21 है, ठीक, और दूसरे वाला A22 लिया, और तीसरे वाला क्या लिया, A23 ले लिया, ठीक है। इनमें क्या करो, तुम मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई किसी की भी कर दो, किसी भी से, मतलब जैसे मान लो A11 की मल्टीप्लाई की, यानी कि एक रो की कर दी। एक रो में चाहे ये वाली रो कर दो, ये देखो वो फैक्टर निकालने हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको छोड़ करके या तो ये वाली रो ले लो, या ये वाली कॉलम, ये वाली रो ले लो, या कॉलम ले लो कोई सी भी,
जब ऐसा करेंगे कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और एडिशन कर देंगे A12 प्लस A13, तो ये जो वैल्यू आएगी निकल के ये कितनी होगी तुम्हारी 0 होगी। ठीक है, तो इसने ये बात कही थी। अब इस क्वेश्चन में क्या करा था, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इस पे बात करनी थी। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग थर्ड के, तो इवैल्यूएट डेल्टा हमें निकाल के दिखाना था यहाँ पर। ठीक है, तो डेल्टा को देख लेते हैं यहाँ पर। तो कोफैक्टर्स की बात करी किसने, किसके, थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग। थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग कोफैक्टर पे गए हैं। कोफैक्टर को जाने के बाद किसका क्या निकलवाना था, ये इस डेल्टा को निकलवाना था। डेल्टा पे हमने क्या किया, डेल्टा ये हमारे पास डेल्टा इक्वल टू A13 प्लस A23 प्लस A33 प्लस इंटू में A33, इसका हमने यूज किया और इसकी क्या कर ली, वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या था, क्वेश्चन था। इसमें यहाँ पे इसने एक वो भी कहा था कि एक रिमार्क भी दिया था, नोट पॉइंट दिया हुआ था यहाँ पर तुम्हारी बुक में पीछे ही है, इस जो एक्सरसाइज से पीछे ही दिया हुआ है कि एक्सप्लेन देगा डिटरमिन डेल्टा। ठीक है, यानी कि इसको अगर तुम डेल्टा कह दो, क्या कह दो इसको, डेल्टा, तो डेल्टा इजकल टू -1 की पावर 1 प्लस 1 A11 प्लस -1 की पावर 1 प्लस 2, यानी कि इसको जब तुम एक्सपेंड करोगे, इसको एक्सपेंड किस में करोगे, इस वाली फॉर्म में। ये कितना A11, ठीक है, और ये कैपिटल A11, कैपिटल A11 तुम जानते हो क्या होता है, ये होता है तुम्हारे पास। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि किसी भी रो के अकॉर्डिंग या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग तुम इसको क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक, और एक्सपेंड करने का तरीका यही होगा, जैसे मान लो इसने केस में कहा था कोफैक्टर कॉलम 3 के, सॉरी कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग का, तो थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग यानी कि A13 A23 और A33, तो इसके कोएफिशिएंट में क्या जाएंगे, वे कोफैक्टर्स आ जाएंगे A13 A23 A33, ये बात है। ठीक, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, सही है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।